कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरीके से अब एक एजेंसी बनेगी और उसके फायदे गिनवाए गए। पहला फायदा कहा कि एक प्रोफेशनल एजेंसी बनेगी जो इस देश के सारे एग्जाम करवाएगी। दूसरा फायदा गिनवाया कि एक लीक प्रूफ एजेंसी होगी, हम छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और तीसरा बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगी कि कहीं AIPMT का लीक हो गया, कहीं पे उसने गड़बड़ी कर दी, कहीं पेपर इधर हो गया। और चौथा का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। 2017 में ये बिल लेके आए, इस बिल को पास किया गया, 2018 में काम हुआ, 2019 में कोविड और 19 और 20 में कोविड से हम लोग परेशान रहे तो इस तरह के एग्ज़ाम नहीं हो पाए। फिर 2020 आया, JEE 2020 का एग्ज़ाम के दौरान ही कुछ सवाल ऑनलाइन लीक हो गए और सेशन 1 में ही लीक हो चुके थे। फिर 2021 में आया, हैकिंग के मामले आए JEE मेंस के 2021 के पेपर में। फिर 2024 में UGC नेट का जून 2024 का पेपर लीक हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने CBI को सौंपा, आज तक नहीं पता है। फिर नीट 2024 UG का बिहार झारखंड से पेपर चोरी हुआ, ओएसिस स्कूल स्ट्रांग रूम से फोटो खींचकर बेचा गया, CBI जांच की, कुछ छात्रों को रीअरेस्ट किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2025 में तो ये हालात हो गए कि इन्होंने कहा हाँ भाई गलती हो गई, लीक हो गया, CBI हो गया, सबको 720 में 720 नंबर दे दो। आपको याद है ना देश में कितने लोग 100% मार्क्स में लेके आए थे पहली बार। और 2026 नीट UG का फिर से पेपर लीक हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहने वाले लोगों को शिक्षा के प्रति, इस देश के युवा के प्रति ये संवेदनहीनता है इनकी। और कहते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये वैसे ही ठीक कर देंगे जैसे रुपया ठीक करने आए थे 2014 में, जो डॉलर के मुकाबले 60 था, आज 96 में लुढ़का पड़ा हुआ है और इन्होंने सब ठीक कर दिया है। ठीक सर, सब मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं आपको सरकार की मंशा पर संदेह है, आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार से सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा। अब अंकित अवस्थी हमारे साथ एडुकेटर ही जुड़े हुए हैं, मैं अनमोल जी आपके पास और तहसीन जी आपके पास, इसके मैं पॉलिटिकल एनालिसिस ज्यादा मैं चाहती हूँ कि इस पे क्या करेक्शन हो सकता है, सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है, और सरकार की भूमिका अगर सिस्टम बनाने की है तो विपक्ष की भूमिका सिस्टम को चेक करने की है। तो एक हम प्रोडक्टिव डिस्कशन में जाएं रादर देन हम एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चले जाएं। तो मेरा सवाल आपसे अंकित अवस्थी जी ये है कि सरकार अगर एक अच्छी मंशा के साथ काम करने की कोशिश कर रही है तो फिर इस लीकेज से कैसे बचेगी, जहां पर पेपर तैयार करने से लेकर उसे छापने वाले से लेकर उसे ट्रांसपोर्ट करने वाले से लेकर और जिन सेंटर्स पे परीक्षा करवाई जा रही है वहां तक इतना बड़ा लीकेज है, इतने लूप होल्स हैं कि आप कहां पर आप उसकी बैंडेजिंग करेंगे, कहां उसे ठीक करेंगे। तो आप सरकार की मंशा कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन ये तो छोटे छोटे लीकेजेस इतने बड़े लीक में तब्दील हो सकती हैं, ये हम देख रहे हैं। तो तरीका क्या हो सकता है, ये कैसे ठीक होगा? धन्यवाद मैम। और आज की जो घटना घटी है जिसमें टीचर्स का नाम आ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के नाते यहां पर आपके साथ जुड़ा हूं, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि लुटेरों को क्या अंजाम दें। इस दौर ए वक्त में घर का नक्शा घर वालों ने ही थमा दिया था। मैम कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर टीचर कम्युनिटी के साथ एक सवाल खड़ा हुआ कि पेपर लीक करने वालों में NTA के पेपर सेटर थे, लेकिन यहां पर एक बात बहुत बड़ी है और वो ये कि इन पेपर सेटर्स को भी सेलेक्ट करने वाले NTA के ही लोग थे। ये बात फिर से एक बात जाननी जरूरी है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस देश ने ना जाने कैसी कैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस देश ने लेके न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके इसरो की चढ़ाइयां, चांद से लेके ना जाने क्या कुछ कर डाला है। हम लोग बहुत साइंटिफिकली एडवांस मॉडर्न हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स दुनिया भर में अपनी पहचान और नाम बना रहे हैं। आज जिन डॉक्टर्स का चयन ये NTA करने जा रहा था, अगले 50 साल वो लोग डॉक्टर बनके इस देश के ही स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले थे। मुद्दा यह है कि इन पेपर्स के माध्यम से जिन डॉक्टर्स का चयन होना था, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पढ़ के डॉक्टर बनना था, उनके लिए हमने सुचिता नहीं बरती। हमने शायद इस बात को इतना महत्व नहीं दिया कि इस बात को कितना अच्छे से किया जा सकता है। मैं बार बार डे वन से एक ही बात कहता आया हूं कि अगर हमारा इंटेंट इस पेपर को कराने का सही हो जाए तो मजाल है कि मच्छर भी इसके अंदर घुस जाए।
अब आप पूछेंगे कि साहब ये तो सरकार के ऊपर सवाल उठा दिया। नहीं मैम, हो क्या रहा है ना कि सरकार अपने स्तर पर समझती है कि हम परीक्षा आयोजन करता है, और बार में अभी थोड़े दिन पहले आपने एनटीए चीफ का भी बयान जो अभी कमेटी के सामने उन्होंने दिया कि हमारे स्तर पर लीक नहीं हुआ। उनका कहना था कि हमने हॉरिबल जब पूरी परीक्षा स्टेटमेंट था। आयोजित कराई। मैम आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि हॉरिबल स्टेटमेंट था। अगर एनटीए से लीक हाँ नहीं हुआ, अगर उनके सिस्टम में खामी कहाँ नहीं हुई, तो क्या कहीं आसमान से छेद हो गया, सुराख हो गया? बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर लें। वो किस तरह से बात रखना चाह रहे थे कि हम तक आया, हमने आगे चलाया, हमसे कुछ नहीं हुआ, बनाने वाले ही स्टेज पर हो गया। मतलब उन्हें यह नहीं पता कि इस एग्जाम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस वाया यू है। अगर बैकवर्ड लिंकेजेस से भी लीक है तो वो जिम्मेदारी लेने की, अकाउंटेबिलिटी लेने की जिम्मेदारी आप पर आती है। खैर, अब सवाल यह आता है कि इसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड बातें, क्योंकि मैं अब राजनीतिक डिस्कोर्स में एंट्री नहीं करूंगा। मैम देखिए, पेपर में बहुत स्पष्ट रूप से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ही आसान आसान से 3 सब्जेक्ट जो 11th-12th लेवल के आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें चैप्टर्स हैं। आजकल कोचिंग तक में मैम जो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स इस समय इस देश के अंदर चल रही हैं, अच्छी कोचिंग से मेरा मतलब है जो बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से जी अध्यापन का जी। कार्य कर रही हैं, उन तक ने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर रखे हुए हैं। सब्जेक्ट में भी चैप्टर स्पेसिफिक टीचर रखे हुए हैं कि अगर किसी को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ानी है तो वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएगा, टेक्सोनॉमी वाला टेक्सोनॉमी पढ़ाएगा, मोशन में किसी की अगर स्टेप वो है तो वो वही सब चैप्टर पढ़ाएगा। मेरा ठीक। कहने का मतलब ये है, जब आप देश के लिए 1.25 लाख डॉक्टर एट ए गो चूज करने वाले हैं, तो क्या आप 50 टीचर 50 चैप्टर के लिए नहीं रख सकते थे? पहला काम। दूसरा, हमारे देश के अंदर जब एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन होता है यह जानने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसका प्रभाव हम पर कितना हो सकता है, जी मैम मैं आपके सामने 5 मिनट के अंदर, अगर मैं कभी स्क्रीन शेयर कर पाया तो दिखाऊंगा, 5 मिनट के अंदर आप तीनों सब्जेक्ट के इतने रैंडम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं सिंगल एक प्रॉम्प्ट के थ्रू। आप सब्जेक्ट के लिए भी डालिए कि आप कमेंट के अंदर, प्रॉम्प्ट के अंदर डालिए कि एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 डालिए और उसके अंदर 10 अलग अलग सेट बनाइए, तो एआई आपको बना के दे दे रहा है। मतलब समझिए मैं कि दो बातें, टीचर से क्योंकि भी फिर अपना कोई बात काम तो नहीं बहुत कर रहे लंबी हैं। हो जाएगी और फिर हम उन बिंदुओं पे बात नहीं कर पाएंगे जो इसीलिए बात आपने उठाई है। तो पहली बात ठीक है। देखिए, मुझे सिद्धार्थ जी फिर आपके पास इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि आज का ये जो पूरा पैनल है वो वन वर्सेस ऑल है, क्योंकि बात केवल सरकार से ही सवाल की है और आपसे ही सवाल ये पूछा जाएगा। तो जो बात अभी अंकित अवस्थी कह रहे हैं कि एनटीए सिलेक्टर्स ने ही चीटर्स को सिलेक्ट कर दिया, अब क्या बैकग्राउंड चेक ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या एनटीए ही बिक गया, या एनटीए के अंदर ही इतना बड़ा लूप होल है कि आपने ऐसे लोगों के बिना बैकग्राउंड चेक किए आपने उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया जो कि खुद इस लीकेज में शामिल हैं। सिद्धार्थ जी। देखिए मीनाक्षी जी, पैनल आज का आपका ऑल वर्सेस वन नहीं है, ऑल वर्सेस नन है। और मैं भी आप ही के साथ खड़ा हूं, सरकार भी आप ही के साथ खड़ी है, सरकार देश के छात्रों के साथ ही खड़ी है, सरकार देश के युवाओं के साथ ही खड़ी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था एनटीए की भी जवाबदेही को तय किया जाएगा। हमने एनटीए छोड़ी है, हमने, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम उस जवाबदेही पर खड़े उतरने चाहिए।